हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एमके सिंह एमकेएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस 2 वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन होता है। यानी कि इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग बात करने वाले हैं किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। यानी कि अल्कीन का हम लोग क्या कराने वाले हैं, ओजोनोलिसिस कराएंगे और इससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिखता हूं ओजोनोलिसिस के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यदि अल्कीन आएगा तो कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ओजोन आएगा। क्लियर, ओजोन के साथ हमें रिएक्शन कराना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। इस बॉन्ड को आप क्या करो, बीचों बीच तोड़ दो। ठीक है, यहां से ऐसा जो पहले से है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसको हम यदि मान लेते हैं कि इसको बीच से तोड़ रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को ऐसे कर दो, इस वाले पार्ट को ऐसे कर दो, फिर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट। क्लियर ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से। इसको मैंने इधर कर दिया और इसको मैंने इधर कर दिया। ठीक है, इसका हाफ पार्ट। फिर उसी तरीके से यहां पर मैंने लिख दिया इसका यह वाला बॉन्ड और यह वाला बॉन्ड, कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसके एक बॉन्ड को ऐसे लिख देते हैं, एक बॉन्ड को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन को हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, और इसको मिला देते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम लोग बोलेंगे ओजोनाइड। क्लियर। अब इसका हम लोग क्या कराने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। H2O किसके प्रेजेंस में, Zn के प्रेजेंस में, Zn डस्ट के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होता है कि इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, फिर इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन इस H2O के साथ मिलकर H2O2 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यह कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। यह कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऐसा, फिर यह कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर ना। तो इस तरीके से यह कीटो फॉर्म में आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे कब हमारा एल्डिहाइड मिलेगा और कब कीटोन मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के अल्कीन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पलर रिएक्शन को देखते हैं। क्लियर ना। इसके एग्जाम्पलर रिएक्शन पे भी हम लोग बात कर ले तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यह है आपका प्रोपेन। यदि इस प्रोपेन का मैं ओजोनोलिसिस कराऊं तो क्या होगा, फिर से वही का यहां पे सारी रिएक्शन होने वाली। तो CH3 C एक बॉन्ड ऊपर दे रहा था, एक बॉन्ड नीचे, फिर इसके एक C का बॉन्ड ऊपर और एक नीचे।
और मेरे पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, देखो पहले इस कार्बन से तो 2 बॉन्ड तो ये वाला हो गया, और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसके हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दे देते हैं। और इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो आप 3 ऑक्सीजन को यहाँ पर पुट करो, ठीक है। फर्दर इसका रिएक्शन कराओ किसके साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका जेडिन के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहां से ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर यहां से ए बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बाहर निकलेगा, फिर से H2O यानी कि H2O2 बाहर निकल जाएगा। और देखिए ध्यान से, यह कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, तो यहां पर H लिख देते हैं, क्लियर। और यहां पर देखिए ध्यान से, यह कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यह कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक H इधर और एक H इधर। अब देखिए यहां से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ये तो ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटाल्डिहाइड, क्लियर। तो यानी कि मैंने जब प्रोपेन का जब ओजोनोलिसिस कराया, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बना बीच में, उसको ओजोनाइड बोलते हैं। और जब मैंने ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस कराया जिंक के प्रेजेंस में, तो यहां से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड मिला, फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड और सेकेंड फॉर्मेल्डिहाइड। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर हम रफ करते हैं, फिर एग्जांपल को हम लोग समझेंगे, और फिर इसके आधार पर क्या हमारा कंसेप्ट बिल्डअप करता है, इस चीज को हम लोग आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल ये फर्स्ट था, एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए सेकंड लेकर आया। यहाँ पर मैं जो चीज ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यह है आपका ब्यूटर-2-ene। ब्यूट-2-ene का हम लोग क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले ओजोनोलिसिस। तो क्या होने वाला है, यहां से फिर से वही काम करना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो चीज जुड़ा हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक H आप किसी भी तरह से अरेंज कर लो, एक ऐसा बनाना था, फिर यहां से क्या जुड़ा हुआ है इससे, इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप और एक H ग्रुप, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे देना था, एक बॉन्ड ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन पुट करना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इसको मिला देना है, यह बन गया आपका क्या चीज, ओजोनाइड। अब यहां से देखिए, इसके बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हैं, इसके बॉन्ड को हम लोग यहां से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। दूसरा मॉलिक्यूल्स भी करीब करीब सेम ही है, देखिए ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन CH3 इससे जुड़ गए। मतलब कि यहां से क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है। तो हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, यदि मैं इस अल्कीन पे बात करूं, तो यह किस तरीके का अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या मिला, जब प्रोपीन का हम लोग क्या कराए थे, ओजोनोलिसिस कराए थे, तो एसिटाल्डिहाइड मिला, और क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या क्या है, सेम है। तो यहाँ पे यह आपका कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन। और जब हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे, और फॉलोड बाय कैसे
हाइड्रोलिसिस, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। तो ये है आपका ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, और इस ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन के द्वारा हम लोग क्या किए, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया। अब हमें यह समझना है कि क्या इस ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन के द्वारा कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ जी, कर सकते हो आप कीटोन का प्रिपरेशन। ये डिपेंड करता है कि हमारा अल्कीन किस टाइप का है। अल्कीन पे सारा चीज डिपेंड करने वाला है हमारा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, बस ये हमें देगा क्या सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन। तो अभी मैंने जो भी एग्जांपल लिया है उसके द्वारा हमारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ है, लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन के द्वारा किस तरीके से कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे हम। क्लियर ना। वो एग्जांपल पे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कब हमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सेम कीटोन बनेगा या एक साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा, इन सारी चीजों का डिस्कशन अभी हम करने वाले। इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी करें। चलिए हम लोग थर्ड एग्जांपल को लेते हैं। एग्जांपल थर्ड, यहां पर मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 H और CH3, और इसका हमें क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है। ठीक है, सब चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से वही काम, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। CH3 C, इसके साथ एक जुड़ा हुआ H नहीं है, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है क्या चीज, CH3। इसके एक बॉन्ड को इधर दो, एक बॉन्ड को इधर दे दो, और यहाँ पे फिर से वही काम करना है। C, इसके साथ एक H है और एक CH3 है, और एक बॉन्ड इधर देना है, एक बॉन्ड इधर देना है, और बीच में क्या लिख देना है, हमें ऑक्सीजन लिख देना, और इसको मिला देना है। या बेस में बनने वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ ओजोनाइड। ओजोनाइड। अब फर्दर वही काम करने वाले हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक बेस हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग। फिर से यहां से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब देखिए ध्यान से, CH3 कार्बन इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ यह क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना दिया ना। और एक देखिए यहां पर क्या बन रहा है, CH3 कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। क्लियर। तो आप देखिए यहां से एक क्या बन गया हमारा, इस कीटो ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बन गया। मतलब कि यहां से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं एसीटोन, और क्या चीज, एसिटाल्डिहाइड। यानी कि जब हम लोग क्या लिए यहां पर 2 मिथाइल ब्यूटा 2 इन लिए, और इसका जब हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस कराया और इसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो इससे हमें अलग अलग तरीके के कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। एक कीटोन का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ।
इसमें एसीटोन बना और इसमें एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्लियर? यानी हमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कीटोन चाहिए। तो देखिए या एसीटोन, मान लेते हैं कि हमें क्या कहता है कि हाउ टू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो आपको यहां पर ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम अल्कीन में किस मेंबर को ले। ठीक है, तो इसके लिए मैं चौथा एग्जांपल आपको दे दूं, ध्यान से देखिएगा। CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, यह हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2N। इसका जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, ओजोनोलिसिस, तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, CH3 एक और CH3 जुड़ा हुआ है इससे। देखिए यहाँ पे 2 CH3 इस कार्बन से, इसके एक बॉन्ड को इधर ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड को इधर, फिर यहाँ पे कार्बन के एक बॉन्ड को इधर जोड़ दीजिए और इसके साथ देखिए ध्यान से, इस कार्बन के साथ कितना CH3 है? 2 CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर मैंने 2 CH3 ग्रुप को लगा दिया और फिर से मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया और जोड़ दिया। ठीक है, ये फिर से क्या बन गया? हमारा ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बन गया। और यहां से फिर से ये क्या होगा? ब्रेक करेगा। किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं हम लोग? H2O जिंक के साथ। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? फिर से देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहां से H2 और O मिलकर क्या हो जाएगा? H2O2 बाहर निकल जाएगा। यहां पर भी लिख सकते हैं आप, H2O2 बाहर निकलता है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? देख लीजिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ठीक है, यानी कि जब हम लोग क्या लेंगे, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2N का जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं और फर्दर उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो हमें एसीटोन का प्रिपरेशन हो जाता है, यानी कि हमें एसीटोन प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर ले, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया होगा हमारे समझ से। तो इसको आप लोग अच्छा तरीके से कर लें। जहां भी दिक्कत होता है हमसे फिर मैसेज करें, कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं अल्कीन से किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कीन से तो देख लिए, अल्कीन का जब हमने क्या कराया, ओजोनोलिसिस कराया और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड और कीटोन मिला। जब हम लोग क्या किए थे, सिमेट्रिकल अल्कीन को लिए, कैसे सिमेट्रिकल अल्कीन को लेंगे तो हमें सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, और जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आपको खुद से ये पहचानना पड़ेगा कि एल्डिहाइड कब मिलेगा, कीटोन कब मिलेगा, हम अल्कीन के किस मेंबर को सेलेक्ट करें ताकि हमें एल्डिहाइड मिल जाए, किस मेंबर को सेलेक्ट करें ताकि हमें कीटोन मिल जाए। ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे हो इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बी नंबर पॉइंट में, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, हम लोग अल्काइन का क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे।
एक होता है डिहाइड्रेशन, आप लोग टर्म ज्यादा सुनते होइएगा, यानी उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है या रिमूवल ऑफ वाटर बोल सकते हैं। और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन का मतलब क्या है कि अल्काइन में हम लोग वाटर को ऐड करने वाले हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक अल्काइन लेता हूं C∧, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक अल्काइन हो गया। इसका हमको क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। यहाँ पर आप कोई एसिड ले सकते हो एज अ कैटालिस्ट H2SO4, ठीक है। और इसमें हम लोग जो रूल लगाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग एम रूल, यानी कि मार्कोनी कोफ रूल के अनुसार से एडिशन करते हैं। लेकिन अभी इस केस में मार्कोनी कोफ रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास ये जो अल्कीन है वह सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो उस कंडीशन में उसका जो मैकेनिज्म जो होता है वो सेम ही होता है। आप किसी भी साइड में इलेक्ट्रॉन को यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो और इसके इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे टूटेगा OH- और किसमें H+, ठीक है। तो यह OH- कहां पर जाएगा, इस पॉजिटिव वाला पर, और यह वाला किस पर जाएगा, निगेटिव वाला पर जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा जी, ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, तो यहाँ पर एक H आ गया, एक बॉन्ड खाली रहेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, एक OH आ गया, एक बॉन्ड खाली रहेगा। आप इसको क्या बोल सकते हो, देखिए डबल बॉन्ड है तो En और OH का सफिक्स ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और आप याद कीजिएगा कि जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, टैटोमेराइजेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म, यानी कि इनॉल का दूसरा फॉर्म क्या होता है, कीटो होता है, ठीक है। तो कैसे होगा यहां से, तो हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, टैटोमेराइजेशन कराते हैं। क्या कराएंगे जी, टैटोमेराइजेशन। यहां पर लिख देते हैं हम लोग टैटोमेराइजेशन। जब टैटोमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, H मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो इसका जो लोन पेयर होगा वह इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मोर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से, तो यह H+ यहां से फ्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यह H कहां पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा, और यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो गया, एक H पहले से यहाँ पर था, एक H यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और एक बॉन्ड तो इसका खाली है, एक बॉन्ड इसका खाली है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बन गया है, कीटो ग्रुप बन गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कीटो फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अल्काइन का सबसे पहले किसी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रेशन कराएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनॉल फॉर्म मिलेगा। और जैसे ही हमें इनॉल फॉर्म मिल जाएगा उसका हम लोग टैटोमेराइजेशन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यह हो गया मेरा गैसेस प्रोपाइन। इसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। अब वाटर कैसे ऐड होगा यहाँ पर, क्योंकि यह मेरा जो अल्काइन है वह अनसिमेट्रिकल है, तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा हम लोग मार्कोनी कोफ रूल के अनुसार से एडिशन करेंगे, एम रूल, मार्कोनी कोफ रूल। और मार्कोनी कोफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यदि हम इस कार्बन पे बात करें और इस कार्बन पे बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका OH वाला पार्ट किस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा।
तो CH3 C और इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, OH आ गया, और पहले से एक H था, अभी एक H और आ गया यहां पर, तो 2 H आ गया, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, कीटो फॉर्म बोलेंगे। और जैसे ही हम इसका क्या कराएंगे, टैटोमेराइजेशन कराएंगे। टैटोमेराइजेशन तो क्या बनेगा जी, देखिए यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से H हटा, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ब्रेक कर जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इससे प्रिपरेशन हो गया क्या चीज, एसीटोन का, यानी कि कीटोन का। जब हम लोग प्रोपाइल का हाइड्रेशन कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, हमें एसीटोन बन जाएगा, क्लियर ना। तो इसको आप लोग फर्स्ट कॉपी करेंगे, इसको जल्दी करें आप लोग, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग इसके बाद जब आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस के प्रिपरेशन का, ठीक है। तो आप लोग इतना तक तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ले, और जहां भी दिक्कत लग रहा है वहां पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फिर मैं आपके उस चीज को देखकर मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतना कमेंट करें आप लोग अच्छा से। यदि आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दे, ताकि फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर क्वालिटी के साथ आ सकूं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोस।